हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में। मित्रों, आज भी एक अहम विषय जन्म कुंडली के 12वें भाव के बारे में अर्थात द्वादश भाव के बारे में जानकारी दूंगा कि द्वादश भाव का जो स्वामी होता है या द्वादश भाव में जो ग्रह होता है वो किस प्रकार से जातक के जीवन में प्रभाव डालता है, उसके बारे में बताऊंगा। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः यही निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक ध्यान और रखिए कि वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपको ठीक लगती हैं तो अन्य लोगों तक भेजने के लिए वीडियो को शेयर भी जरूर करें, जो कि अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। साथ साथ में मित्रों, यदि आप मेरे से व्यक्तिगत वार्तालाप करना चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर है 9627557150। आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी बातों को सुनने की कोशिश करूँगा। तो आओ मित्रों, सीधे चर्चा में चलते हैं। जन्म कुंडली का 12वां भाव। मित्रों, जन्म कुंडली का जो 12वां भाव होता है वो व्यय का भाव होता है, हानि का भाव होता है। इस 12वें भाव का जो स्वामी है जन्म कुंडली में कहीं भी हो तो उस भाव की हानि करता है, या जिस ग्रह के साथ होगा उसकी हानि करता है। ये द्वादश भाव का है। ये द्वादश भाव हानि का भाव है। जैसे धन की हानि, नौकरी व्यवसाय की हानि, स्वास्थ्य की हानि, आयु की हानि। अर्थात बहुत खराब स्थिति में है तो स्वास्थ्य में बहुत ही अधिक उतार चढ़ाव करने वाला होता है। यह व्यय का भाव भी है, खर्चे का भाव भी है। सभी तरह के व्यय यह संबंधित ग्रहों पर निर्भर करता है। जैसे धन हो गया, वाणी हो गया, वीर्य हो गया, स्वास्थ्य का अपव्यय हो गया है। द्वादश भाव में अलगाव का गुण होता है, इसलिए रिश्तों में भी अलगाव करवा सकता है, विच्छेद करा सकता है। कोर्ट कचहरी का भी भाव है, ये अस्पताल का भी भाव है। यानी आपको कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट भी हो सकता है। अब बात करेंगे कि द्वादश भाव का स्वामी कुंडली में कहां है। अब सबसे पहले द्वादश भाव का स्वामी यदि कुंडली के लग्न में स्थित है, 12वें भाव का स्वामी लग्न में स्थित है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी प्रभाव नहीं करता है, अपने बारे में नहीं सोचता है, अपने को दूसरे के प्रति समर्पित करने का भाव होता है। अर्थात अपना अच्छा बुरा न सोच करके और दूसरे के लिए समर्पित हो जाता है। ऐसा द्वादशेश लग्न में बैठ करके कराता है। दूसरा है, दूसरे भाव में यदि है
द्वादशेश 12वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में है। तो दूसरा भाव क्या है? धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। सबसे पहले ऐसा होता है कि ऐसे व्यक्ति के पास पैसा बचता नहीं है, अधिक खर्च कर देता है। परिवार की न सुन करके बाहर वालों की अधिक सुनेगा। बिना सोचे समझे किसी को भी कर्ज दे देगा। इसलिए यदि 12वें भाव का स्वामी धन भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को जो तनख्वाह मिलती है, जो पैसा आता है, वो परिवार के अन्य सदस्य के पास दे दे, अन्यथा आपके खाते में बचने वाले ने एक अकाउंट खाली रहेगा आपका। तीसरे भाव में यदि द्वादशीश है, 12वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में पराक्रम, तो दूसरों के लिए लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है, दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। चौथे भाव में सुख भाव है। सुख भाव में है तो सुख में कमी कर देता अपनी। ऐसा व्यक्ति परोपकारी भी होता है, दूसरे की प्रसन्नता के लिए अपने सुखों का त्याग कर देता है, अपने सुख नहीं भोग पाता है। 5वें भाव में है तो बुद्धि का प्रयोग दूसरे के लिए, दूसरे को उपदेश देना, दूसरे को समझाना। अपने आप चाहे कैसा भी है परंतु दूसरे को उपदेश देगा, उपदेशक ऐसा व्यक्ति होता है। जब दूसरे को समझाता है तो ऐसे लगता है इसके बराबर तो कोई है ही नहीं, परंतु अपने आप नहीं, दूसरे को उपदेश देने वाला होता है। षष्ठम भाव में, छठवें भाव में, 12वें भाव का स्वामी छठवें भाव में है तो शत्रुओं की तरफ लगाव ज़्यादा होता है। शत्रुओं को पहचानने की शक्ति समाप्त होती है। अपना शत्रु कौन है, कैसा है, उसको नहीं पहचान पाता है और उन्हीं के चंगुल में फंस करके अपने कार्यों को भी भूल जाता है। सप्तम भाव में है तो पार्टनर को न समझ पाना, पार्टनर के दबाव में आना, पार्टनर के इशारों पे काम करने वाला होगा। अष्टमेश, यदि 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो कष्ट मिलेंगे, हॉस्पिटल इत्यादि पे खर्चा होगा बहुत अधिक। सोच समझ करके व्यय करें। बहुत अधिक डॉक्टरों के चक्कर, कोर्ट कचहरी इत्यादि परेशानियां हो सकती हैं। 9वें भाव में 12वें भाव का स्वामी होगा तो ऐसा व्यक्ति अक्सर नास्तिक होता है। धर्म में रुचि कम होती है, धर्म के बदले अन्य जगह खर्चे करने वाला होता है। 10वें भाव में है नौकरी, तो नौकरी व्यवसाय की हानि करता है, लापरवाह होता है, नौकरी व्यवसाय में लापरवाही दिखाने लग जाता है। एकादश भाव में है, एकादश भाव में, द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में है तो जो लाभ होगा वो खर्चा करता रहेगा, अर्थात लाभ कम और खर्चा अधिक करने की प्रवृत्ति होगी, पैसा बचेगा नहीं, लाभ जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। और द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में ही स्थित है तो फिर ऐसे व्यक्ति को अपने खर्चे पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी वाणी को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य को कंट्रोल करना पड़ेगा, अर्थात प्रत्येक चीज में सोच समझ करके कार्य करने पड़ेंगे, अन्यथा परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है। मित्रों, द्वादश भाव का स्वामी आपकी कुंडली में कहाँ है उसका निरीक्षण करिए और जहाँ स्थित है उस भाव को मजबूत करिए,
उस भाव का जो स्वामी है उसको मजबूत करिए, जो कि द्वादश भाव के स्वामी का प्रभाव उस भाव में कम हो और आप सुखमय आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपको बताऊंगा कि 12वें भाव से लाभ क्या होता है। आज हानि के बारे में मैंने आज बताया है, परंतु ये नहीं है कि 12वें भाव से केवल हानि ही होती है, लाभ भी होता है। 12वें भाव से क्या लाभ होता है उसके बारे में कल चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।